हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। आपने इससे पहले नंबर लाइन पढ़ा हुआ है कि ये आपका एक नंबर लाइन होता है। यहाँ पे आप लोग जो है 0 1 2 3 एंड ऑल, और इस तरफ -1 -2 -3 ऐसे नंबरिंग लिखते हैं। ठीक है, इस 0 पॉइंट को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अब आपसे कहा जाए इस पॉइंट 1 की डिस्टेंस इस 0 पॉइंट से कितनी है, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ इसकी 1 यूनिट जो है डिस्टेंस है। ऐसे ही अगर हम लोग 3 की बात कर लें कि 1 से कितनी है, तो हम कहेंगे ये यहाँ से 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ का कितना हो गया, 2 यूनिट्स। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि -3 और -1 के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे 2 यूनिट्स का। ठीक है, अब अगर आपको इसमें बताना हो कि अगर एक यहाँ पे है 1, तो 2 कहाँ पे होगा, दैट मीन्स 2 मस्ट बी इन द सेम लाइन एंड 1 यूनिट अपार्ट फ्रॉम दिस। तो ये तो हो गई नंबर लाइन की बात बच्चों। अब अगर आपको किसी चीज़ की डायरेक्शन या पोजीशन बतानी हो जो कि एक प्लेन पे रखा हो, प्लेन का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ जहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है। मान लेते हैं ये आपके पास एक टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल पे आपके पास कोई पॉइंट, आपने यहाँ पे कोई चीज़, मान लेते हैं आपने ग्लास रखा हुआ है यहाँ पे, और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप इस साइड बैठे हुए हैं। तो आपको किसी को बताना है कि ये आपका जो है ग्लास कहाँ पे है, तो कैसे बताएंगे। अगर आप ये कह देंगे कि ये मैं जिधर बैठा हूँ उस लाइन से, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है आपकी 2 यूनिट्स। अगर आपने कह दिया कि मैं जहाँ बैठा हूँ उस लाइन से इस लाइन से 2 यूनिट्स पे है, तो क्या आपका फ्रेंड ये समझ पाएगा कि ग्लास कहाँ पे एग्जैक्ट रखा होगा? नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरफ बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक चेयर लगी हुई है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इस लाइन से 2 यूनिट्स ऐसे कहीं पे भी हो सकता है। इसका मतलब कि किसी प्लेन में आपको कोई पॉइंट बताना है तो एक डायरेक्शन सिर्फ सफिशियंट नहीं हो रही है, जबकि नंबर लाइन में हम लोग ऐसा कर लेते थे। ठीक है, कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पता हो नंबर लाइन पे कि हमें 2 बताना है, तो 0 से कहाँ पे होगा, राइट साइड में होगा और 2 यूनिट्स पे होगा। लेकिन यहाँ पे इस लाइन से इस तरफ 2 यूनिट्स, बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको इस टेबल की पोजीशन बतानी थी तो आपको बताना पड़ेगा 2 डायरेक्शन से। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन है बच्चों। तो इसमें देखिए, एक तो ये आपने बता दिया कि इस वाली, इस येलो लाइन से 2 यूनिट्स है, और ये रेड वाली लाइन से कितनी यूनिट्स है, यहाँ से आप इसको मेजर करके मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स है। ठीक है, तो अगर आप कह देते हैं कि जहाँ मैं बैठा हूँ इधर से 2 यूनिट्स और मेरे लेफ्ट साइड वाले एज से 5 यूनिट्स की डिस्टेंस पे एक ग्लास रखा हुआ है, तो ये कोई भी समझ जाएगा कि आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी को बच्चों कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बताता है आपके पॉइंट की लोकेशन, एड्रेस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू लोकेट a point on number line system, on number line we need
वन इंफॉर्मेशन, नंबर लाइन पे आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो आपको सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितने यूनिट्स डिस्टेंस है कहाँ से, ठीक है। लेकिन टू लोकेट ए पॉइंट ऑन ए प्लेन we need two informations, ठीक है। प्लेन क्या होता है बच्चों, जैसे टेबल हो गया, कॉपी हो गई, ऐसा सरफेस जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों हो। इस लाइन में देखिए सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ नहीं है। तो आपके पास ये टेबल समझिए चाहे इसको कॉपी समझिए, तो इस पॉइंट को आपको बताने के लिए आपको कितने इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, टू इंफॉर्मेशन, कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस है और दूसरी तरफ कोई एज भी बता सकते हैं आप, इस राइट वाले एज से भी बता सकते थे, इस लेफ्ट वाले एज से भी बता सकते थे। तो आप जिस एज से बता रहे हैं आप इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये आपके लिए हो गया ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन हो गई आपकी रेफरेंस लाइन बच्चों, ठीक है। तो किसी के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट्स को आप लोकेट कर रहे हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है इसको हम लोग कहते हैं, ये आपके लिए ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिफरेंस, ठीक है। रेफरेंस और ये दोनों क्या है, लाइन है, तो रेफरेंस लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी की बुक में। आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपके पास एक टेबल है, उस टेबल पे क्या रखा हुआ है बच्चों, टेबल लैंप रखा हुआ है। तो मान लेते हैं हमारे पास टेबल लैंप यहाँ कहीं पे रखा हुआ है, ये आपका टेबल लैंप हो गया। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन, अब इसकी पोजिशन आपको बतानी है तो किसी को कैसे बताएंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इस टेबल के पॉइंट एज को और इस एज को रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस एज को रेफरेंस मानेंगे तो हम कहेंगे कि इस एज से मान लेते हैं कि ये 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में नहीं किया मैंने तो आप एज्यूम कर सकते हैं कुछ भी। और ये मान लेते हैं कि इस वाली लाइन से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 100 सेंटीमीटर कहाँ से है, लेफ्ट। अगर आप इस टेबल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चों तो इसके रिस्पेक्ट में आप बताएंगे कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपके लेफ्ट वाले एज से कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और आपके नियर फ्रंट वाले एज से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे ये टेबल लैंप रखा है। अच्छा, अब इन एज के नाम क्या देंगे, देखिए ये शॉर्ट एज हैं दो, ये और ये शॉर्ट एज हैं, और ये लॉन्ग एज है टेबल का। तो इसको आप कह सकते हैं राइट साइड में आपके ये राइट शॉर्ट एज, इसको क्या कहेंगे आप, लेफ्ट शॉर्ट एज। सेम इस तरीके से इसको क्या कहेंगे, लॉन्ग एज। लेकिन ये दूर है आपसे, आप यहाँ पे बैठे हैं तो ये आपके लिए दूर है, तो दूर के लिए फार्दर यूज कर लीजिए, फार्दर लॉन्ग एज। और जो आपके पास है ये वाली एज, इसको क्या नाम दे देंगे, नियरर लॉन्ग एज, ठीक है। अब अगर आप किसी से कहते हैं कि टेबल लैंप इज लोकेटेड
100 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट शॉर्ट एज, लेफ्ट शॉर्ट एज। अच्छा, अगर आप सिर्फ इतना बताते हैं बच्चों तो देखिए वो आपका फ्रेंड कहाँ पे समझ सकता है, क्या क्या चीज़ें समझ सकता है। वो यहाँ से इस लाइन से 100 सेंटीमीटर जाएगा, यहाँ पे भी जा सकता है, वो यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता था, लेकिन उसके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत ढेर सारी होंगी। तो इसका मतलब सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है उस टेबल लैम्प को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो कहाँ पे है। ठीक है, अब इसी के साथ एंड क्या इंफॉर्मेशन और देते हैं हम लोग, एंड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम नियरर। ये देखिए नियरर लॉन्ग एज है, तो इस नियरर से नियरर लॉन्ग एज। ठीक है, अब ये आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। कोई 100 सेंटीमीटर यहाँ से जाए और इस लाइन से 50 सेंटीमीटर पे जाए तो आपको यही पॉइंट मिलेगा और इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ से 50 सेंटीमीटर जाएंगे तो आप इस लाइन पे पहुँचेंगे, 50 सेंटीमीटर की लाइन पे जाएंगे तो आप इस डॉटेड लाइन पे पहुँचेंगे नीचे से। ठीक है, और जब आप इस तरफ से 100 सेंटीमीटर आएंगे तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप ये बताते हैं कि 100 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट शॉर्ट एज और 50 सेंटीमीटर फ्रॉम नियर लॉन्ग एज से कि प्लेस पे रखा हुआ हमारा टेबल, तो कोई भी जान जाएगा कि टेबल पे टेबल लैम्प कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्या कहा है, स्ट्रीट प्लान का क्वेश्चन है। ठीक है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड which cross each other at center of the city। सेंटर ऑफ द सिटी पे दो रोड हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये आपका एक डायरेक्शन ये हो जाएगा, एक लाइन, और दूसरी लाइन हम लोग इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गई। क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए हमेशा जब भी आप ड्रॉ करेंगे बच्चों आज के बाद, तो जो आपके कॉपी पे ऊपर की तरफ बनता है इसको हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन समझते हैं। ठीक है, राइट साइड में जो रहेगा वो ईस्ट, और नीचे जो रहेगा वो साउथ, और लेफ्ट साइड जो रहेगा वो वेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में था ए सिटी हैज 2 मेन रोड, हमने 2 मेन रोड बना लिया, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, मीन्स ये आपका सिटी का क्या हो गया, सेंटर हो गया। दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये आपका येलो वाला देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ब्लू वाला ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आगे का क्वेश्चन क्या है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे में 5 स्ट्रीट हैं और ऐसे ऐसे में भी 5 स्ट्रीट हैं बच्चों। तो इसको हम लोग फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। 5 स्ट्रीट आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो एक तो आपने ड्रॉ कर रखी है मेन वाली, इसके बगल में इसका मतलब और 4 और ड्रॉ कर लेते हैं। टोटल 5 स्ट्रीट्स थी, तो ये 3 हो गई। ऐसे इधर भी ड्रॉ कर लेंगे, 4 एंड 5। ये इक्वल डिस्टेंस है बच्चों, हमारे इसमें जो है डिस्टेंस थोड़ा सा अलग अलग बन गया है, पर ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ऐसे ही 5 स्ट्रीट्स आपकी इस डायरेक्शन में भी हैं, और ये भी इक्वली स्पेस्ड पैरेलल हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है कि सारी स्ट्रीट्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन क्या था, ये एक दूसरे से 200 मीटर अपार्ट हैं। अब आपको जो बनाना है वो दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। तो आप कॉपी में 200 मीटर एग्जैक्ट नहीं बना सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी स्केल से 1 सेंटीमीटर का स्केल लेना है। और ये इसका मतलब हो गया कि ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ के लिए, और 1 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ के लिए। ये सारी दो, किसी भी दो स्ट्रीट के बीच की डिस्टेंस है बच्चों। और 1 सेंटीमीटर हमारी कॉपी पे है और ये एक्चुअल में कितना है, 200 मीटर। ये एक्चुअल है और ये हमारी कॉपी पे स्केलिंग की गई है, ठीक है। All the other streets of city run parallel to these roads are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. ठीक है, इतना हो गया। Using 1 centimeter equals to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, Represents the road streets by single line. हम लोगों ने देखिए सारी स्ट्रीट्स को सिंगल लाइन से ड्रॉ किया है। आगे क्या है क्वेश्चन, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट का मतलब ये दोनों जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ऐसे सारे ये क्रॉस स्ट्रीट पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे दो स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। क्या क्वेश्चन था, represents sorry, there are many cross street in your model. A particular cross street is made by two streets, okay, one running in the north south direction and another in east west direction. सही बात है, दो जहां पे भी क्रॉस स्ट्रीट बन रही, देखिए एक हमारी नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट है और एक ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट है, ये दोनों जहां मिल रही वहीं पे क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। अब हर क्रॉस स्ट्रीट को कैसे इन्होंने रिप्रेजेंट करा है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन की हैं तो इनकी हम नंबरिंग दे देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ही इसको नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 एंड 5। तो एग्जाम्पल लिया है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मीन्स इस वाली स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ का मतलब हो गया बच्चों ये वाली, ये जो ब्लू वाली है, ठीक है, ये वाली। इन दोनों को डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस 2,5। अब ये दोनों कहाँ पे क्रॉस मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे देखिए, ये जो मैंने रेड वाला बनाया है, इसकी सेकेंड स्ट्रीट और इसकी फिफ्थ स्ट्रीट यहाँ पे मैं मिल रहे हैं, तो इसको लिखा गया है 2,5, ठीक है। तो ऐसे ही और हम लोग स्ट्रीट्स का नाम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ जो लिखा गया था इसका मतलब हम लोग पहले कौन सा लिखेंगे, जो नॉर्थ साउथ की स्ट्रीट है, और बाद में लिखेंगे जो ईस्ट वेस्ट की स्ट्रीट है। तो देखिए अगर ये 2,5 है तो ये कितना हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा, ये 2,3 हो जाएगा, ये 2,2 हो जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2,1, ठीक है। आपको ऐसे बताना है बच्चों 4,3 कहाँ पे होगा, तो 4 येलो वाला होना चाहिए, तो 4 और 3 ब्लू वाला होना चाहिए। तो ये देखिए ये है आपका 4,3। ऐसे इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, 4,4, ये आपका हो जाएगा 4,5, ठीक है। तो आपको बताना था 4,3, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3, कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे 4,3 पे, यही होगा सिर्फ, ठीक है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 3,4। अब 3,4 कहाँ से ढूंढेंगे बेटा, देखिए 3 आपका येलो वाला हो जाएगा और 4 ब्लू वाला, तो आपका 3,4 सिर्फ ये वाला पॉइंट होगा, ये आपका हो जाएगा 3,4। तो दोनों में कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे, ये भी एक होगा और ये भी एक होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे आप लोग इसको अगली क्लासों में भी पढ़ते चलेंगे हायर स्टडीज तक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा कि किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, मैं आपको ज़रूर इसका सलूशन बताऊंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। अगर कुछ भी दिक्कत है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।